हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अभिसार लर्नर्स में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी हिट करें, राइट। तो चलो हम चालू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों, इस पूरे सेशन के अंदर हम क्या देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को हम प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन क्या है, राइट। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं इसकी बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से। ट्रिग्नोमेट्री जो है दोस्तों तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। ट्राई का मतलब दोस्तों होता है तीन, गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना, किसी भी चीज को कैलकुलेट करना। मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो अगर मैं इस पूरी कहानी का सार देखने की कोशिश करूं तो मुझे तीन साइडों से डील करना है और उनसे रिलेटेड मेजरमेंट को फाइंड करना है। तो ऐसी क्या चीज हो सकती है मैथमेटिक्स में? सिंपल सी बात है कि ट्राइंगल को लेके ही हमारे को बात करनी है पूरे सेशन के अंदर। तो किस प्रकार का ट्राइंगल हमारे को इस पूरे सेशन में यूज करना है, तो वो दोस्तों है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल, ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, ये हम लोग इस आई होप आप लोगों ने ये सारी चीजों को नोट कर लिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज पेन इट डाउन, क्योंकि मैं इसको एक बार राइट करके वापस से आपको राइट एंगल ट्राइंगल पे लेके जाऊंगा, जो जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है और साइड्स के बीच में उसकी रिलेशन क्या है, जो हमने 9th क्लास में कवर कर चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग उसको एक बार वापस से रिवाइंड करेंगे। इसको आप प्लीज एक बार नोट कर लीजिए। जिन्होंने नोट नहीं किया है वो एक बार वीडियो को प्लीज पॉज कर लेना, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, राइट। वैसे एक बहुत ही बेसिक सा क्लासिफिकेशन बताया है मैंने। तो अभी हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एंगल को सीधा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है और ट्राइंगल को भी सीधा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारे को चीजों को एनालाइज करने में भी बहुत आसानी रहती है। अब हर बार मैं एंगल को ANGLE लिखूंगा तो उससे टाइम भी कंज्यूम होगा और चीजें बहुत लेंथी होती जाएंगी, और मैथमेटिक्स का काम ही यही है कि चीजों को कम करना, टाइम को रिड्यूस करना, कैलकुलेशन को बहुत इफेक्टिव बनाना, राइट। तो चलिए अब हम राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं। सबसे पहले ये दोस्तों ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसपे B जो एंगल है वो है 90 डिग्री के बराबर। अब मैं एक एज्यूम कर रहा हूं, मैं दो एजम्पशन लूंगा यहाँ पे, कि ये जो A पे जो एंगल बन रहा है वो मैंने कह दिया H डिग्री एंगल बन रहा है, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री के अंदर है, Y डिग्री एंगल एक C पे बन रहा है। एंगल जो है वो रेडियन में भी होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम लोग हमारे कंसिडरेशन के लिए इसको डिग्रीज में रख रहे हैं, राइट। तो इससे क्या चीज निकल के आती है, ट्राइंगल के जितने भी मतलब एंगल्स हैं, तीन एंगल्स हैं, उनका सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं ये कह सकता हूं एंगल X डिग्री प्लस एंगल Y डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये बराबर है 180 के, 180 डिग्री के, राइट। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर आप डिग्री नोटेशन लगाओ, बट ठीक है, चल जाता है क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है, राइट। तो कई बार आप देखोगे मेरे सेशन में कि मैंने एंगल X प्लस एंगल Y प्लस 90 डिग्री ऐसे डायरेक्टली लिख दिया,
तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि मैं डिग्री के संदर्भ में ही बात कर रहा हूं। ओके, तो अब इस 90 को अगर मैं राइट हैंड साइड में दोस्तों भेज दूं तो ये प्लस का है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा? सिर्फ 90 हो जाएगा। तो एंगल x प्लस एंगल y किसके बराबर आ जाएगा? 90 के। और मैं इस पूरी चीज को क्या कह सकता हूँ? एक इक्वेशन कह सकता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 है। स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नीचे की तरफ इसको मार्क कर दिया कि इक्वेशन नंबर 1 है। और देखिए दोस्तों, ये 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है ना, वो इस ट्राइंगल में बहुत बड़ी साइड होती है, तो उसको कहते हैं अपन हाइपोटेनियस। और ये ट्राइंगल जिसपे टिका हुआ है, जो इसका आधार है, उसको हम क्या कहेंगे? बेस। इसको मैं कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और हाइपोटेनियस को कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि मैं बाद में इनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा हूं जो कि बहुत नोन रिलेशन है और बहुत फेमस रिलेशन है, राइट। ये जो सी बी इसकी हाइट है, इसको हम कहते हैं दोस्तों परपेंडिकुलर। ये कहलाती है परपेंडिकुलर। और इनके बीच में रिलेशन क्या है? इनके बीच में रिलेशन है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। इसको मैं कह दूं इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो बहुत बड़े कंक्लूजन है। एक तो ये इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। इस रिलेशन को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत बार साइड और एंगल के बीच में जब भी बात करेंगे तो हम लोग पाइथागोरस को बहुत बार यूज करने वाले हैं। और इस रिलेशन को भी हम एंगल के बीच में जो रिलेशन है उसको भी हम कई बार यूज करने वाले हैं, जिससे हमारे को बहुत ज्यादा आगे सिंप्लीफिकेशन में मदद मिलेगी। और अब मैं आने वाले सेशन में जो आपको बताने वाला हूँ वो है कि एंगल का इन साइड से क्या रिलेशन है और उसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं। पर उससे पहले हमारे को कुछ बेसिक समझना जरूरी था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आप उतरोगे तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आप इसको एक बार पेन डाउन कर लीजिए। उसके बाद में आई एम गोइंग टू राइट दिस बोर्ड। और इससे पहले जो मैंने परम्यूटेशन के सेशंस बनाए हैं, अगर आपको वो हिंदी में भी चाहिए क्योंकि वो प्योर इंग्लिश के अंदर थे, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, तो मैं आपके लिए वो अवेलेबल करा दूंगा। आप इसको नोट कर सकते हैं।